हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख कितना वास्तविक होता है और ऐसा लगता है कि वह कन्या उसकी एकमात्र पूंजी थी और वहीं उसके सुख दुख की साझी भी थी। तो इस कविता में ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना का चित्रण किया गया है। तो मैं ये कविता आरंभ करती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो बच्चों, जो मैंने दूसरी पंक्ति पढ़ी, लड़की को दान में देते वक्त, तो इस पर बहुत तरह से लोगों ने वाद विवाद किया कि लड़की को दान में नहीं दिया जाता क्योंकि वह भी एक जीवित व्यक्ति है। तो जीवित प्राणी को हम दान में नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर भी भाव होते हैं। तो इसमें बताया है कि कितना प्रामाणिक था, कि कितना वास्तविक उसका दुख था जब लड़की का वह कन्यादान कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वही अंतिम पूंजी थी जिसको उसने बहुत सहज कर रखा था। लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी। जब हमारे यहाँ युवती विवाह के लायक हो जाती है तो उसको बोलते हैं लड़की सियानी हो गई। तो लड़की अभी पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार नहीं थी, परिपक्व नहीं हुई थी। वह बहुत भोली और सरल थी। वह सुख को तो समझती थी कि क्या सुख है और क्या दुख है, लेकिन अपने दुख को वह प्रदर्शित नहीं कर पाती थी, उसको शब्दों में कह नहीं पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें बताया है कि वह गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी और ऐसा लगता था कि वह कुछ लय और तुकों की पंक्तियों को सरलता से और सहजता से पढ़ना जानती है। वह धुंधले प्रकाश में भी जो है सब कुछ पढ़ सकती है। और दूसरा इसका तात्पर्य ये है कि वह इतनी भोली और सरल थी कि हम उसके धुंधले प्रकाश में भी देख सकते थे कि उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या है, क्योंकि जैसे वह दिखती थी वैसे ही वो अंदर से भी थी। अर्थात वह छल कपट से दूर थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से तो बहुत अच्छे बनकर रहते हैं लेकिन वास्तव में छल कपट से भरे होते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसमें कवि ने कहा है कि माँ ने उसको समझाया कि तुम पानी में जब अपना अक्स देखोगे तो उसकी अपनी सुंदरता पर जो है मतलब रीझ मत जाना कि तुम बहुत खूबसूरत हो। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। हमारे भारत की बेटियों की ये एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि बहुत बड़ी उनके लिए विडंबना रही है कि जब पूरी तरह से दहेज नहीं मिल पाता है तो ससुराल में लड़की को जला दिया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ वह उसको मतलब एक तरह से सचेत कर रही है कि तुम जो हो अपनी सुंदरता पर मत रीझ जाना। तुम वहाँ रोटी जरूर सेको, अपने फर्ज को निभाओ, लेकिन जल मत जाना, अर्थात अत्याचार को सहन मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। वस्त्र और आभूषण जो है ये केवल एक शब्द है जो भ्रम है जिसमें स्त्री बंध जाती है, क्योंकि वस्त्र और सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर गहने स्त्री की
कमजोरी माना गया है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम लड़की हो, तुम्हारे अंदर सभी लड़कियों वाले गुण होने चाहिए। जैसे एक अच्छी बहू के होते हैं कि जो ससुराल में जाकर अपने पति की, सास ससुर की, सबकी सेवा करती है ना। वो सब तुम में गुण होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन तुम एक कमजोर और अबला बनकर जो है अत्याचारों को और अन्यायों को सहन मत करना, क्योंकि लड़की को अबला माना गया है। तुम अपने सभी एक अच्छी बहू और लड़की के कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन इसके साथ साथ अंदर से कमजोर मत बनना, अबला मत बनना और अत्याचारों को सहन मत करना। थैंक यू।